Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you will be fine and healthy. आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है वो है बायोलॉजी क्लास 10th के बायोलॉजी का, जिसमें आज हम पढ़ते हैं जो पहला चैप्टर है वो है गैसेस एक्सचेंज, जिसमें हम पहला जो टॉपिक पढ़ते हैं वो है रिस्पिरेशन। सो रिस्पिरेशन क्या है, इसका मकसद क्या है और ये इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। रिस्पिरेशन is an oxidation reduction process in which oxygen O2 take inside the body and carbon dioxide take outside the body। इसका मतलब क्या है कि जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो वो खुराक को हमारे बॉडी के अंदर जो फूड होते हैं उसको ऑक्सीडाइज करता है। इसका मतलब ये कि फूड की ब्रेक डाउन करता है और इसके नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है वो हमारे बॉडी से बाहर खारिज होता है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं रिस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, जिसमें ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पैदा होता है, ये फूड को ऑक्सीडाइज करता है और फूड की ऑक्सीडेशन के नतीजे में ही कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, जो कि हमारे बॉडी से फिर खारिज होता है। रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर बोथ अपोजिट प्रोसेसेस। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों अपोजिट प्रोसेस है। रिस्पिरेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि वाटर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आपस में मिलते हैं, ये रॉ मटेरियल है, ये आपस में मिलते हैं और फूड तैयार करते हैं। जबकि रिस्पिरेशन क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, ये एनिमल में होता है और कुछ प्लांट में होता है और कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म में भी होता है। रिस्पिरेशन क्या है, रिस्पिरेशन एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, जिसमें जो फूड तैयार किया जाता है बॉडी के अंदर उसकी ब्रेकडाउन होती है। किस चीज़ के नतीजे में होती है, किस चीज़ के ज़रिए होती है, ये ऑक्सीजन के ज़रिए होती है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस आर बोथ अपोजिट प्रोसेसेस। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट एंड सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिखा है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है ये मोस्टली ज़्यादातर प्लांट में होता है, लेकिन ऐसे कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म है, जिस तरह कुछ बैक्टीरिया है, फंजाई है, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। सो एंड यूजिंग द रॉ मटेरियल क्या है, जिस तरह वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट है, सूरज की जो रोशनी होती है, ये एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। कौन इसको इस्तेमाल करते हैं, प्लांट इसको इस्तेमाल करते हैं, या कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म इसको इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के बनाने में, फूड के बनाने में, खुराक के बनाने के लिए ये इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास वाटर है, CO2 है, सनलाइट है। सनलाइट की हमारे पास क्या अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलती है वो हमें सनलाइट से मिलती है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि सनलाइट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जबकि वाइल रिस्पिरेशन इज़ अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस इन विच दिस फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू वाटर, CO2 एंड ATP। ATP क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक मॉलिक्यूल है जिसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहता है। मतलब क्या है कि हम जब एनर्जी को मेजर करते हैं, किसी बॉडी की एनर्जी को मेजर करते हैं, तो हम ATP की सूरत में इसको मेजर करते हैं। दैट रिक्वायर टू आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैंने जैसे अभी एक्सप्लेन की कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन आपस में अपोजिट प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में हम खुराक हमारे बॉडी में या प्लांट के बॉडी में और कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म के बॉडी में खुराक तैयार किया जाता है, फूड तैयार किया जाता है। जबकि रिस्पिरेशन क्या होता है, ये एनिमल में होता है, और रिस्पिरेशन में जो फूड तैयार किया जाता है, जो फूड हम खाते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, उसमें ऑक्सीजन के ज़रिए उस खुराक की तोड़फोड़ होती है, ब्रेकडाउन होती है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। वाटर जो है यूरिन की सूरत में बॉडी से खारिज होती है, CO2 हमारे बॉडी से गैस की सूरत में खारिज होता है, और जो हमारे पास जो ATP है, ATP के हमारे वो एनर्जी है जो हमारे बॉडी की दरकार होती है, जिसको हम डेली एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज। अच्छा, गैसेस एक्सचेंज का मतलब क्या है, गैसों का तबादला, इसको उर्दू में कहते हैं गैसों का तबादला। गैसेस एक्सचेंज मीन्स एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पे दो चीज़ें डिस्कस हो रही है, एक ऑर्गेनिज्म है और दूसरे क्या है, एनवायरनमेंट है। ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एनवायरनमेंट में सर्वाइवल करता है। ऑर्गेनिज्म क्या है, जैसा प्लांट्स है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, सर्वाइवल करते हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है और ऑक्सीजन के नतीजे में क्या पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस पैदा होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि CO2 कैसे पैदा होता है, फूड की ऑक्सीडेशन के ज़रिए फूड ऑक्सीडाइज किया जाता है, उसकी ब्रेकडाउन होती है और जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है, और जबकि एनवायरनमेंट में क्या होता है, CO2 होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर माहौल में, बाहर एनवायरनमेंट में, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो बैरूनी एनवायरनमेंट है, उसमें ये एक्सपेल करते, इसमें खारिज करते हैं। गैसेस एक्सचेंज अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है ना। कौन से प्रोसेस के जरिए होता है? डिफ्यूजन के जरिए होता है। मीन्स दैट कि जब हायर कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ आता है, जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। अच्छा, ये जो गैस एक्सचेंज के कुछ एग्जांपल है, रिस्पायरेशन है एंड फोटोसिंथेसिस है। तो ये जो है दो इसकी एग्जांपल है। रिस्पायरेशन जो है ये प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्लांट्स में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, ये एनिमल में नहीं होता। ओके, हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग किसे कहते हैं? ब्रीदिंग है सांस लेना, ये एक सिंपल प्रोसेस है। अब ये रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में फ़र्क क्या है कि ब्रीदिंग जो है, रिस्पायरेशन क्या है? एक सेलुलर प्रोसेस है रिस्पायरेशन। एक सेल के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन जाता है, उसके वहाँ पे फूड की ब्रेकडाउन होती है, जिसके नतीजे में CO2 पैदा होता है, वाटर जो यूरिन की सूरत में बॉडी से खारिज होता है, और ATP एनर्जी जो हमारे बॉडी को दरकार होती है। ये तीनों चीज़ें जो है वो रिस्पायरेशन के नतीजे में पैदा होती हैं। अब ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज़ अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस इन एनिमल्स and which simply air means oxygen move into the body and CO2 out of the body, ठीक है ना। the organs responsible for breathing are lungs and higher animals। higher animal क्या होते हैं? मतलब कि फिश ना हो, जिस तरह के जो फिश जो समंदर पानी में रहता है, ठीक है ना, फिश नहीं। हायर एनिमल क्या होते हैं? जो बड़े ऑर्गेनिज्म, जिस तरह ह्यूमंस है या दूसरे एनिमल है, उसके लिए एक स्पेसिफिक जो खास आर्गन पाया जाता है उसको हम कहते हैं लंग्स कहते हैं। तो लंग्स में ही गैसेस एक्सचेंज होता है, गैसों का तबादला होता है, जिसमें ऑक्सीजन जाता है बॉडी के अंदर और CO2 पैदा होता है। द फ्रेश एयर हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन देन ब्लड, देयरफॉर इट डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड। अच्छा, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जब फ्रेश एयर होता है उसमें ऑक्सीजन का इर्तिकास, ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है, अमाउंट होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो ज़्यादा होती है ब्लड के नतीजे में। क्योंकि ब्लड तो इंसान जो है, इंसान है या कोई भी एनिमल है जो बार बार खुराक आता हो या उसकी या ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता हो, तो उसकी बॉडी में CO2 पैदा होता है। तो ब्लड में CO2 का इर्तिकाज़ जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है एक्स कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो इसलिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि हम ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या करें? इनहेल करें। सो एयर जो होता है, एयर में, फ्रेश एयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ब्लड के नतीजे में। तो दैट्स वाई जो है वो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि डिफ्यूजन के ज़रिए ब्लड में चला जाता है। इस तरह ब्लड में जो है, अब इसको अगर इसके कॉन्ट्रास्ट हम देखें, इसके बरकस हम देखें, तो ब्लड हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड के अंदर जो है CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसके नतीजे में या जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? ये लंग्स में डिफ्यूज़ हो जाता है। डिफ्यूज़ का मतलब क्या है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ आते हैं। तो लंग्स में कंसंट्रेशन इसकी कम है तो CO2 क्या आता है? लंग्स की तरफ आता है, और जहाँ से फिर वेयर इट इज़ एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, फिर वहाँ से लंग से ब्रीदिंग के ज़रिए, ब्रीदिंग की मदद से फिर बॉडी से CO2 को बॉडी से बाहर खारिज किया जाता है। तो ये क्या था? ब्रीदिंग के बारे में था। तो ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में फ़र्क क्या है कि रिस्पिरेशन एक सेलुलर प्रोसेस है, वो एक सेल के अंदर होता है, जिसमें ऑक्सीजन की इनहेलेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सहेलेशन होती है, और साथ साथ अलॉन्ग विद प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, वहाँ पे एनर्जी भी पैदा होती है। ब्रीदिंग में एनर्जी की कोई वो कंसेप्ट नहीं है, जस्ट सिंपल ऑक्सीजन अंदर जाता है और CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर बॉडी में जाता है, और इसके जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? वो लंग्स है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी इस गैस एक्सचेंज के बारे में। थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर। तो आगे मिलते हैं नए टॉपिक में। थैंक यू सो मच।